को मूल अधिकार क्यों कहा जाता है? अधिकारों को मूल अधिकार क्यों कहा जाता है? कूट दिया हुआ, कितने कूट है? 5 कूट है। कितने कूट चुनना है आपको? 3 ही कथन को चुनना है। तो जो जो है या जो नहीं है, जो पता है आपको वो करते जाओ। या संविधान में उल्लेखित होता है, मूल अधिकार संविधान में उल्लेखित है क्या? है। तो जितने में भी 1 लिखा है वो क्या हो जाएंगे? इसके सही हो जाएंगे। मतलब आंसर ये बिल्कुल भी नहीं है। नीचे को पढ़ के देखो। संसद इसके विरुद्ध कानून नहीं बना सकती है। संसद इसके विरुद्ध कानून बना सकता है क्या? नहीं बना सकता है, बिल्कुल भी नहीं बना सकता है, क्योंकि ये क्या है? मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार के विरुद्ध कानून नहीं बना सकता है। कौन कहता है? कौन कहता है? आर्टिकल 13 कहता है संसद मौलिक अधिकार के विरुद्ध कानून नहीं बना सकता है। क्यों नहीं बना सकता? क्योंकि ये क्या है? मौलिक अधिकार है ना? तो देखो कौन है ना, मतलब नहीं बना सकती। इसका मतलब ये भी स्टेटमेंट क्या है? सही है। देख लो किसमें आ रहा है, 5वां। मतलब ये भी आंसर नहीं है। या तो ये है या तो ये है। अब कोई एक को पकड़ लो। किसको पकड़ना है? 2 को पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि 2 है ही नहीं इसमें। 4 को 3 और 4 को पकड़ लो, है ना? यह लोक कल्याणकारी होता है, यह व्यक्तित्व विकास के लिए आवश्यक होता है। यह व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक होता है। तो मुझे बताइए क्या होगा ये? मैंने आप लोगों को बताया था मौलिक अधिकार किस लिए दिया गया? सभी को व्यक्तित्व के विकास के लिए। किसको दिया, कैसे दिया गया है? व्यक्तित्व के विकास के लिए मौलिक अधिकार सभी को क्या दिया गया है? प्रदान किया गया है। ठीक है। और ये व्यक्ति को कैसे प्राप्त है? सभी को कैसे प्राप्त है? ये व्यक्तिगत रूप से हर किसी व्यक्ति को ये जन्म से प्राप्त होगा और मृत्यु के साथ ये अधिकार क्या होगा? समाप्त होगा। मतलब कोई भी अपनी इच्छा से इसका क्या नहीं कर सकते हैं? त्याग नहीं कर सकते हैं। ध्यान में रहेगा। इसका मतलब आंसर कौन सा है? कौन सा आंसर है? सी इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। क्लियर? बी क्यों नहीं हो सकता? लोक कल्याणकारी। लोक कल्याणकारी, कल्याण किसकी जरूरत पड़ती है? किसको जरूरत पड़ता है कल्याण की? ये अगर बात करेंगे कल्याणकारी, कल्याणकारी का मतलब क्या है? सामाजिक, आर्थिक और क्या जी, राजनीतिक न्याय देना, इसी को बोलते हैं क्या? कल्याणकारी। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रदान करना ही क्या कहता है? संविधान के हिसाब से कल्याण करना होता है। चलिए ठीक है। आपका सामाजिक कल्याण कर रहे हैं, आपका राजनीतिक कल्याण भी हो रहा है ना? आपका है ना? और क्या हो रहा है? आर्थिक कल्याण भी हो रहा है। पर मैं आपको शैक्षणिक कल्याण नहीं दे रहा हूं। तो आप 14 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, मैं आपसे काम करवा रहा हूं, पैसा तो मिल रहा है, आर्थिक कल्याण हो रहा है कि नहीं हो रहा है? पर शिक्षा का विकास हो रहा है? शिक्षा का विकास नहीं हो रहा है, मतलब बौद्धिक विकास हो रहा है? नहीं हो रहा है। और बौद्धिक विकास होना बहुत अनिवार्य है। इसीलिए मौलिक अधिकार मतलब क्या? समग्र विकास। मौलिक अधिकार मतलब क्या होता है? समग्र विकास, सभी चीज का विकास, है ना? उनके नैतिक गुण का विकास, उसके बौद्धिक गुण का विकास, उसके आध्यात्मिक गुण का विकास, बौद्धिक है ना, आध्यात्मिक गुण का विकास, ये सब का विकास, भौतिक गुण का विकास, है ना? ये सब का विकास उसके अंदर क्या होना चाहिए? समग्र विकास बोलते हैं इसी को। इसी को क्या बोला जाता है? समग्र विकास। सभी प्रकार का विकास होना चाहिए। आध्यात्मिक, नैतिक, बौद्धिक, है ना, भौतिक, ये सब। मतलब बौद्धिक मतलब दिमाग का विकास, आध्यात्मिक मतलब शरीर का विकास, भौतिक मतलब संसाधन का विकास। अगर इतनी सारी चीजें, तो आप तो सामाजिक अपने आप हो जाएंगे। आपको इच्छा करेगा राजनीति करने का, तो आप राजनीति में जाएंगे, करेंगे ना? करेंगे कि नहीं करेंगे? तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय तो आपको ऐसे ही मिल जाएगा, क्योंकि आपका शोषण हो ही नहीं रहा। अगर शोषण होता तो ये सब चीजें नहीं मिलेगी। और शोषण नहीं हो रहा, मतलब ये सारी चीजें आपके अंदर क्या होगा? विकसित होगा। समझ में आया कि नहीं आया? इसीलिए ये ऑप्शन बिल्कुल भी तर्क नहीं बैठता है। व्यक्तित्व का विकास मतलब यही सबकी विकास की बात करता है ना? व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक है। मुझे बताइए, बिना शिक्षा के व्यक्तित्व का विकास होगा? नहीं हो सकता है। अगर कोई आदमी जैसे शिक्षा ग्रहण नहीं करता है, तो ट्रेनिंग लेगा कम से कम। वो भी ट्रेनिंग भी एक प्रकार का शिक्षा ही होता है, प्रशिक्षण जिसको बोलते हैं हम लोग। तो ट्रेनिंग से भी ले सकता है ना? क्लियर? तो आंसर क्या हो जाएगा? सी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताएंगे। अपने अपने कॉपी में नोट कीजिए इसे। संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में समावेदन करने के लिए अधिकार को प्रत्याभूत किया गया है? प्रवर्तित करने के लिए। तो हमने सर्वोच्च न्यायालय के बारे में केवल एक ही आर्टिकल पढ़ा है। कौन सा आर्टिकल है वो आप नोट कर लीजिए। सब लोग अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। कौन सा है? कौन सा पढ़े? अभी जस्ट पढ़े। कौन सा है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार पढ़े थे, उसमें हम लोगों ने किसके बारे में पढ़ा? सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ा है। सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय क्या देगा? क्या देगा जी? क्या देगा? संरक्षण देगा। क्या देगा? संरक्षण देगा, है ना? इसका मतलब होता है सुप्रीम कोर्ट इसे लागू करवाता है।
लागू का मतलब क्या होता है? लागू करवाना, है ना, लागू करवाता है। किसको लागू करवाता है? अगर इसका उल्लंघन होगा तो सुप्रीम कोर्ट उसे क्या देगा? संरक्षण देगा, है ना। तो एक शब्द याद रखना, कौन सा शब्द? कौन सा शब्द याद रखना? हाँ, प्रवर्तनीय। क्या शब्द याद रखना है? प्रवर्तनीय। तो फंडामेंटल राइट्स क्या है जी? फंडामेंटल राइट्स क्या है? प्रवर्तनीय है। प्रवर्तनीय मतलब कौन प्रवर्तनीय करवाता है? सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट दोनों ही क्या करवाता है? इसे प्रवर्तनीय करवाता है, लागू करवाता है। किसको? किसको लागू करवाता है? फंडामेंटल राइट्स को लागू करवाता है। तो याद रखिएगा, मौलिक अधिकार को सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट क्या करवाता है? प्रवर्तनीय। प्रवर्तनीय मतलब लागू करवाता है। मतलब इसका मतलब अगर इसका उल्लंघन होगा तो मौलिक अधिकार, सॉरी, सुप्रीम कोर्ट और न्याय हाई कोर्ट क्या देगा? प्रोटेक्ट करेगा, संरक्षण देगा। क्योंकि लागू करो, जैसे मैं सिंपल जो मैं ही पढ़ा रहा हूं तो आपके क्वेश्चन बनेंगे नहीं बनेंगे, इसके रिस्पॉन्सिबल मैं होऊंगा। मैं करवा रहा हूं, क्योंकि समझ में आ रहा है ना, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है। समझ में आया? तो उसी की बात पर कौन रिस्पॉन्सिबल है इसको लागू करवाने के लिए? तो कौन रिस्पॉन्सिबल है? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। आंसर क्या हो जाएगा? 32। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। अभी तो बता दिए, 2013 में आया, सीजीपीएससी 2013 में आया है। भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? न्यायपालिका। कौन कौन? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। कौन से आर्टिकल के अंतर्गत संरक्षण देते हैं? हाई कोर्ट 226, सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के अंतर्गत क्या देते हैं? संरक्षण देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, सुमेलित करना है भाई। चलिए सुमेलित कीजिए। आर्टिकल 19 क्या है? आर्टिकल 19 क्या है? वाक अभिव्यक्ति संबंधी स्वतंत्रता है। आर्टिकल 29 क्या था? अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण था। इतने में आप ये मैच करके देखिए, क्या मैच कर रहा है। ए का क्या आना चाहिए? ए का 4 आना चाहिए। कौन सा मैच कर रहा है? पूरा पढ़ने की जरूरत है क्या? क्वेश्चन कभी भी सुमेलित किया ऐसा पूछा जाता है ना, तो एक बार पूरा मत पढ़िए, आप एक बार मैच करके देख लीजिए कौन सा मैच कर रहा है। तो इसमें तो एक ही तो मैच कर रहा है ना, केवल आपको ये पता है, इसी से आपका क्या बन गया? आंसर बन गया। समय की क्या हो गई? इसी को बोलते हैं स्मार्ट बनना। इसी को क्या बोलते हैं? स्मार्ट बनना। तो स्मार्ट बनना है हमें। ठीक है, आगे बढ़े। बाकी याद रख सकते हो। 18 क्या है? उपाधि का। 26 क्या है? धार्मिक कार्यों में प्रबंधन की स्वतंत्रता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है? संविधान के अनुच्छेद 19 के संदर्भ में निम्नलिखित का सही क्रम क्या है? संविधान के अनुच्छेद 19 के संदर्भ में निम्नलिखित का सही क्रम क्या है? चलिए बताइए सही क्रम। बताइए सही क्रम क्या है? ऑनलाइन डी बोल रहे हैं। चलिए बताइए। करवा चुका हूं मैं, है ना। तो याद रख लेना, इसको मैं बता देता हूं। आर्टिकल 19 में क्या क्रम लिखा है? वाक अभिव्यक्ति पहला है, ये है ना, पहला का क्या है? आर्टिकल 19। दूसरा का पहला का ख क्या है? सभा। तीसरा समिति। चौथा चौथा जी भ्रमण घूमने की स्वतंत्रता। पांचवा निवास। छठवा संपत्ति, जिसको क्या कर दिया गया है? समाप्त कर दिया गया है। सातवां व्यापार या रोजगार। तो कर सकते हो, देख लो वाक कौन से नंबर पे आएगा? एक नंबर पे, जिसमें एक है वही आंसर है। या तो आंसर ये होगा या तो ये होगा। लास्ट को पढ़िए सीधा, पांचवा या छठवा को पढ़िए। वृत्ति, उपार्जीविका, व्यापार या कार्य, क्योंकि क्रम पूछा है ना, तो पहला और आखिरी मैच होना चाहिए, तभी तो क्रम पता चलेगा। पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, समय की बचत होगी आपको। इसी को बोलते हैं क्या? हाँ, स्मार्ट बन गए हम लोग। लड़का स्मार्ट हो रहा है ना। तो कहने का मतलब है आप लास्ट को पढ़िए। लास्ट में क्या है जी? व्यापार है। किसमें दिख रहा है? व्यापार इसमें दिख रहा है, जिसमें छठवा है। पहला और छठवा मैच कर दिया, सीधा आंसर क्या हो गया? बी हो गया। इसी को बोलते हैं हम लोग क्या? स्मार्ट बनना। चलिए ये वाला करके बताइए। सेम आ गया। आर्टिकल 19 का क्या है? आर्टिकल 19 का क्या है? आर्टिकल 19 ग क्या है और घ क्या है? तो वही क्रम। क में क्या पढ़ा हमने? आर्टिकल 19 में वाक अभिव्यक्ति। ख में क्या पढ़ा? सम्मेलन। ग में क्या पढ़ा हमने? संगम बनाना। संगम मतलब वही समिति बनाना, समिति संघ बनाना। घ में क्या? संचरण। संचरण का मतलब ही क्या होता है? घूमना। संचरण का मतलब क्या होता है? घूमना। मैच कर लीजिए, मैंने पहले ही बताया। ए का आंसर मैच करके देखिए, मैच कर रहा है क्या? ए का क्या आना चाहिए? दूसरा किसी मैच कर रहा है, तो ये तो होगा नहीं, ये तो, और कौन सा नहीं होगा? ये नहीं होगा, है ना। डी को मैच करके देखिए, डी को मैच करके देखिए, डी का क्या आना चाहिए? तीसरा। डी का देखिए तीसरा किस में आ रहा है? डी का तीसरा किस में आ रहा है? इसमें आ रहा है। बन गया मेरा। मैंने केवल पहला और लास्ट का क्या किया? उपयोग किया। मेरा आंसर क्या हो गया? निकल गया। क्या बोल रहे हैं हम लोग? स्मार्ट। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? स्मार्ट बनना, स्मार्ट स्टडी। हाँ, कर सकते हो, है ना, कर सकते हो। यहाँ हो सकता है दोनों चेंज भी हो सकते हैं ना, ध्यान रखना। अगर दोनों में 3 आएगा, यहाँ दोनों में 3 आएगा,
तब जाके चेंज होगा ना भाई। यहाँ 3 तो आना चाहिए पहले, यहाँ 3 आएगा, तब यहाँ 4 और 1 इधर उल्टा पुल्टा होगा। और क्या बोल रहे हो? देखो ऑप्शन अगर ऐसे हुआ बाय द वे, दूसरा है ना, दूसरा, चौथा, पहला, तीसरा, ठीक है। एक ऑप्शन क्या आया, दूसरा, पहला, चौथा और तीसरा, तब आपको पूरा पढ़ना है, क्योंकि पहला और तीसरा क्या कर रहा है जी, मैच कर रहा है। पहला और तीसरा क्या कर रहा है, मैच कर रहा है ना। तो इन दोनों को जब तक नहीं जानोगे तब तक आंसर नहीं बने वाला। मतलब ऐसे प्रश्न में आपको सभी का मैच पता होना चाहिए, पर ऐसा क्वेश्चन केवल एक ही आता है एग्जाम में। अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो केवल एक ही प्रश्न आता है जिसमें पूरे का पता होना चाहिए आपको, बाकी का नहीं आता है। बाकी तो एक दो को पढ़ने से ही आंसर मिल जाता है, अब तक का मेरा अनुभव कहता है। रेयर ही मिलेगा, ज्यादा ज्यादा एक या दो जिसको पूरा मैच करना होता है, बाकी में पूरा मैच करने की जरूरत होती ही नहीं है। समझ में आ रहा है ना, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में बंधुआ मजदूर को निषिद्ध किया गया है? अभी जस्ट पढ़े हैं, कौन सा आर्टिकल है, बंधुआ मजदूर, आर्टिकल 23। बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, क्या कहता है, किस संवैधानिक प्रावधान को आपातकाल में भी निलंबित नहीं किया जा सकता है? किस संवैधानिक प्रावधान को आपातकाल में भी निलंबित नहीं किया जा सकते? तो हमने पढ़ा था आपातकाल में निलंबित कौन कौन नहीं हो सकते हैं, 20 व 21। देख लीजिए, मैच कर लीजिए, कोई आ रहा है आंसर कौन सा हो जाएगा? 21 कब आया था, 2016 में ये प्रश्न आ चुका है। तो आंसर कर पा रहे हो ना, पढ़ने के बाद आंसर बनने चाहिए। चलो ये बता दो, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद को आपातकाल के दौरान स्थगित नहीं किया जा सकता है? अभी जस्ट सेम क्वेश्चन है ना, ये कब आया, मंत्रालय भर्ती 2013 में ये प्रश्न आया हुआ है, ठीक है। कौन सा आंसर होना चाहिए, आंसर सी। अभी तो बात की ना, कौन से मौलिक अधिकार क्या नहीं हो सकते हैं, स्थगित नहीं हो सकते, कौन कौन सा, 20 व 21। तो देखिए सभी क्वेश्चन आपसे बनेंगे, ठीक है। चलिए अगला पढ़िए, एक व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है को निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत अधिकार प्रदान नहीं किए गए हैं? मतलब भारत का नागरिक नहीं है, मतलब किसकी बात कर रहा है, विदेशी नागरिक। किसकी बात कर रहा है, विदेशी नागरिक की बात कर रहा है, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं, विदेशी नागरिक को निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत अधिकार प्रदान नहीं किए गए? मतलब विदेशी नागरिकों को क्या नहीं है, अधिकार नहीं है। मतलब ये डायरेक्ट क्या पूछ रहा है, केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त अधिकार, ये पूछ रहा है, ये घुमा के पूछ रहा है इसी को, भारतीय नागरिकों को प्राप्त अधिकार ये पूछ रहा है। क्लियर? और मैं बता चुका हूं भाई इसके बारे में, किसकी बात हो रही है, केवल इंडियन सिटीजनशिप की बात हो रही है, जिन्हें मौलिक अधिकार प्राप्त है। कौन कौन से मौलिक अधिकार प्राप्त है, आर्टिकल 15, 16, 19, 22 का चौथा प्रावधान और 29 और 30, ये आर्टिकल है जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। अब देख लो भाई, अनुच्छेद 14 है क्या, नहीं है, जिसमें ए होगा है ना, वो आंसर तो बिल्कुल नहीं होगा, काट दो इसको, है ना। अनुच्छेद 15 ये होगा, मतलब वही आंसर होगा, जिसमें क्या होना चाहिए, बी होना चाहिए। ये है तो ये भी कट गया, ये भी कट गया, है ना। अब मैच कर लीजिए, ए दोनों में तो ए को मैच करने की जरूरत नहीं है, सी और डी बस को पढ़ो, सी और डी बस को पढ़ो। सी में क्या है, 16 है, डी में क्या है, 20 है। 16 किसको प्राप्त है, सभी को प्राप्त है। आंसर कौन सा हुआ, आंसर कौन सा हुआ, डी आंसर हो गया। आंसर कौन सा हुआ, डी हो गया।